लालू यादव कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं राजनीति में चर्चाओं का बाजार गुलजार कर देते हैं। लालू यादव किडनी ट्रांसप्लांट के बाद से ही कम बोलते रहे हैं। बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। जाहिर तौर पर जो भी हलचल होगी उसे चुनाव से ही जोड़ा जाएगा। बिहार की सत्ता के लिए आरजेडी में बेचैनी है, तो एनडीए भी सत्ता हाथ से ना जाने की तैयारी में है। पटना में पत्रकारों ने लालू प्रसाद यादव से बीजेपी की सरकार बनाने के दावे को लेकर सवाल किया, तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि लोगों ने अब बीजेपी को पहचान लिया है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो सरकार कैसे बना सकते हैं? क्या बीजेपी हमारे रहते सरकार बना सकती है? लोगों ने अब बीजेपी को पहचान लिया है। उन्होंने अंत में मीडिया पर भी तंज कसते हुए कहा कि आपको भी लोग पहचान गया है। हालांकि मीडिया पर लालू का गुस्सा पहली दफा नहीं है। आप सभी ने देखा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद बीजेपी नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि दिल्ली के बाद बिहार की बारी है। इस बार बिहार में एनडीए 225 के पार होगा। बीजेपी के इसी दावे पर लालू प्रसाद यादव ने पलटवार किया। अब ये अचानक से दिया हुआ लालू प्रसाद यादव का बयान या रिएक्शन नहीं है। आपको याद होगा इसी साल बीते 1.5 महीने में लालू का ये तीसरा बयान सामने आया, जो साबित करता है कि आगामी चुनाव को लेकर लालू पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। चाहे नीतीश के लिए आरजेडी का दरवाजा खोले रखने की बात कही हो, तब ये चर्चा छिड़ी कि नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं। हालांकि कई दिनों बाद नीतीश को सफाई देनी पड़ी कि अब वो पुरानी गलती नहीं दोहराएंगे। इसके अलावा लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी को इस बार सीएम बनाने के लिए इस कदर बेचैन हैं कि वो अपने बेटे के लिए सार्वजनिक तौर पर वोट की अपील कर रहे हैं। अब हाल फिलहाल नालंदा में कह दिया कि हम लोगों के रहते बीजेपी बिहार में कैसे सरकार बना लेगी। ये दिल्ली नहीं बिहार है। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी को रोकने के लिए हम लोग जैसे शब्द बोलकर एक बार फिर गठबंधन की एकजुटता पर इशारा कर दिया। लालू यादव भले ही संसदीय राजनीति से बाहर है, उम्र में वो 75 पार है। कई बीमारियों, कई राजनीतिक आरोप, भ्रष्टाचार ने उन्हें घेर लिया हो, लेकिन आरजेडी की मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लालू की राजनीतिक हनक भी बरकरार है। यानी बिहार में एनडीए को सत्ता से उखाड़ फेंकने की तैयारी हावी है, जिसकी कमान खुद लालू ही संभालते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली में बीजेपी की जीत का बिहार चुनाव पर असर होगा या नहीं, इसे लेकर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां मतदान का पैटर्न पूरी तरह से अंगणित पर आधारित है। बिहार में दिल्ली जैसा विभाजित मतदान नहीं है। अगर बीजेपी, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी एकजुट रहती है, तो महागठबंधन के लिए कोई बड़ी चुनौती पेश करना मुश्किल होगा। फिलहाल बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर एनडीए ने साफ कर दिया है कि चुनाव सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन कौन किस पर भारी होगा, ये खेल शुरू हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि लालू के तीखे बयान जनता पर कितना असर डालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टेट मिरर हिंदी।